भैया बहनों, आज हम गुणा करने की जो सबसे सरल विधि है, आज हम उसका अभ्यास करेंगे। गुणा तो आप लोग ने देखे होंगे कि बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा गुणा और कम समय में कैसे निकालना है, आज हम उसको सीखेंगे। देखिए, जैसे हमने एक सवाल लिख रखा है, इसको हम वही विधि बताते जो आप जानते हैं। समय भी इसमें लगेगा और आपको समस्याएं भी आएंगी। देखिए समस्याएं क्या क्या आती हैं, ये देखिए। जैसे 3 का पहाड़ा हमको कितनी बार पढ़ना है? 5 बार। 3 पचे 15। हो सकता है को आप पूरे 15 लिख दो, भूल जाओ। मान लीजिए नहीं भूले तो आप एक ध्यान रखोगे, यहाँ लिख दिया आपने एक। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, तो 3 चौको 12, 12 की 2। गलती हो गई ना? क्या किया गलती? हासिल नहीं जोड़ी, ये गलती होगी ना। तो क्या करना है कि अभी हासिल जोड़ना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13। 13 की 3। अब हासिल कितनी हुई? 1, यहाँ लिख दिया हमने। अब 3 का पाठ 3 बार पढ़ना है, 3 त्रिका 9, और 9 और 1 हासिल थी, 10 हो गया। अब देख रहे हैं कि हमने अभी 3 का मल्टीप्लाई किया है, 3 का गुणा किया, तो एक लाइन में आंसर आया है। अब हमको करना है दूसरी संख्या का गुणा। तो दूसरी संख्या का गुणा जब करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ से लिखें कि यहाँ से लिखें, क्योंकि ये भी है कि इसमें हम दहाई अंक का गुणा करेंगे तो दहाई के नीचे से लिखेंगे, यहाँ से नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ से लिख दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 पंचे 25। अब 25 जब हम लिखेंगे तो 25 पंचे की 5, हासिल 2। अब हम 2 लिखे कहाँ? यहाँ तो पहले से हमने लिख रखी है। हासिल तो वो भी चढ़ानी थी, हासिल ये भी 2 है। तो हमारे सामने समस्या आती है, लेकिन फिर भी आप इसको बिगाड़ के लिख सकते हैं। लेकिन एक समस्या और हो गई कि हमने संख्या कहाँ लिख दी? इसके नीचे। हमें लिखना कहाँ चाहिए था? यहाँ से लिखना चाहिए था। ये भी एक समस्या है। तो हमें यहाँ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए, और यहाँ पर खाली रहेगा। आप यहाँ अगर 0 भी लिख देंगे तब भी चलेगा। ये गुणा का निशान इसीलिए लगा देते हैं कि यहाँ खाली जगह रहती है। तो एक कितनी समस्याएं बताई? बहुत समस्याएं आ रही हैं अभी सवाल को हल करने में। इसके बाद में कैरी कितनी होगी? 2 हासिल। इसके बाद 5 का पहाड़ा पढ़ा हमने 4 बार, 5 चौको 20। अब 20 में हमें क्या करना? 2 जोड़ना भी है, तो 22 हुआ। 22 को हम यहाँ लिख देंगे 2, और हासिल फिर चढ़ानी है 2। अब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 5 दिया 15, और 15 में 2 जोड़ना है, 15 और 2 17। 17 यहाँ लिखेंगे इस तरीके से। अब क्या करना है? अब जोड़ना है। जोड़ना जो है ये सभी को आना चाहिए। अगर जोड़ना नहीं आया तो फिर हम गुणा नहीं कर पाएंगे। एक बार आपके पहाड़े कम याद हों, आपको 9 तक पहाड़े आते हों, तो कितना भी बड़ा आपका गुणा हो आप गुणा कर सकते हैं। लेकिन अगर जोड़ना नहीं आया तो आप किसी प्रकार का गुणा नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करना? आप जोड़ दीजिए इसको। 5 5 3 8, 2 और 7 और 1 8 और 1, ये हुआ। हमें इस सवाल को समझाने में काफ़ी समय लगा और काफ़ी परेशानियां भी हुई कि हम संख्या भूल जाते थे, कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है। तो हम अपने मम्मी से पूछते हैं, कहीं पापा से पूछते हैं, कहीं आचार्य से पूछते हैं। अब हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसमें हासिल का कोई झंझट ही नहीं है। हासिल लिखना ही नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है? जोड़ना है और कुछ लाइनें करनी है। देखिए इसी सवाल को मैं दूसरे विधि से हल करता हूँ और कितने कम समय में हल होता है। आपको क्या करना? आपने इस सवाल को एक लाइन में लिख लीजिएगा ऐसे। ये अब इस सवाल को लिखने के बाद में सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि संख्याएं कितनी हैं। जिसमें हम गुणा करना है उसमें संख्या कितनी है? 1 2 3। जिससे कर रहे हैं उसमें कितनी है? 1 2। अब हमको करना क्या है? सबसे पहले इन संख्याओं की 3 जो संख्या दी है 3 लेने कर लो अब खड़े ऐसे, 1 2 3। अब कितने खाने हो गए? 1 2 3, 3 खाने हो गए ना। ये आप इसको वर्ग बना लीजिए, पूरा बन गया। अब जितनी आपकी संख्या, जितने से हम गुणा कर रहे थे उसमें कितनी संख्याएं हैं? 2। आप इसको 2 भागों में पूरा बांट दो, तो आप क्या करेंगे? आपका 1 भाग ये हो गया, ये हो गया।
अब ये संख्याएं कितने खाने हो गए, 1 2 3 4 5, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो आपके 5 खाने भी हो गए और 5 संख्याएं भी हो गई। अब आपको क्या करना है 3 4 5, अब इसका नंबर आ गया 5 और 3, कर लिया ना। अब क्या करना है, अब ये जो खाने दिए जा रहे हैं इनको आप डिवाइड कर दो, इनको इनके सबके 2 भाग कर दो। जैसे ये कर दिया, देखिए 2 भाग हो गए, 1 2, इसके कर दो 2 भाग हो गए, 1 2 1 2, इसके भी कर दो, इसके भी 2 भाग हो गए, इसके भी 2 भाग हो गए, हो गया ना, इतना तो कर ही लेंगे। अब आपको करना क्या है, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, 5 25, कोई हासिल नहीं, 25 तो जानते हैं लिखना, 2 और 5 लिख दो, 2 और 5, कोई समस्या, 9 हासिल। अब 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 5 को 20, 20 भी जानते लिखना, 2 0। अब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दो, 5 दिया 15, 1 और 5, हमने कहीं हासिल लिखी, पूरी पूरी संख्या लिख दी है। अब क्या करना है, अब ये लाइन खाली है तो हम 3 का गुणा करेंगे। अब 3 5 15, 1 और 5, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौके 12, तो 1 और 2। अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9, अब इसमें तो एक ही अंक है। अब एक अंक जब भी आपको मिलेगा तो आपको क्या करना, उसके साथ एक 0 लगा लो। आप भी जानते होंगे जब तारीख लिखते होंगे कि आज 3 तारीख है तो 3 के आगे ऐसे 0 लगा दे तो संख्या ऐसे लिखी भी जाती है। पहले भी आपने देखा होगा कि 3 4 5 ऐसे लिखी जाती है। तो क्या करना है आपको, 3 त्रिका 9 हुआ है तो 9 आप 0 9 लिख दो। अगर 0 नहीं लिखो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, संख्या के साथ थोड़ा एक अंक। आप अकेले कहीं जाओ तो क्या अच्छा लगेगा, 2 लोग होंगे तो बातें करते हुए जाएंगे। तो क्या करना है, हो गया सवाल आपका क्लियर हो गया, लग गया सवाल। अब आपको हमने कहा था कि जोड़ आना चाहिए, तो आप जो ऐसे घर देख रहे हैं ये बने हुए, ये इस तरीके से आप इनको जोड़ दीजिए खाली, बस जोड़ के लिए क्या है, ये कितना बना है 5, इसमें कोई और संख्या तो है नहीं, लिख दो यहाँ 5। ये कितना है, इसको गिन के लिख दो, 5 1 6 और 6 2 8, इसको जोड़ दो, पूरा कितना हुआ 2 3 और 9 3 12, 12 की 2, आप एक हासिल यहाँ चढ़ा दीजिए, क्योंकि 12 की तो 12 लिखी नहीं जाती है। जोड़ तो जानते हो ना कि जब 2 संख्याएं आएंगी तो एक उसको ऊपर अलग ले जाते हैं, तो हम यहाँ 12 ना लिख करके एक यहाँ लिख देंगे। अब इस खाने को जोड़ लो, इसमें जितने अंक हैं कितने हैं, 1 2 तो 3 हो गए और 5 3 8 हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं होता है तो 8 लिख दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद में ये कितना हुआ, इसमें कोई हासिल तो है नहीं, 1 हो गया भैया बहनों। अब आप देखेंगे कि हम इधर से लिखना प्रारंभ कर देंगे, 1 8 2 8 5। अब आप इससे आंसर मैच कर सकते हैं, आंसर आप इससे मैच कर सकते हैं, आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें समय ज़्यादा लग गया, समय नहीं ज़्यादा लगा, हमने आपको सिर्फ समझाया है इसलिए समय लगा है। कई बार जब इसको लगाएंगे, ये आपके अभ्यास में आएगा तो ये बहुत सरल ट्रिक है, बहुत जल्दी लगेंगे और कोई हासिल का चक्कर नहीं और कभी गलती नहीं होगी। और ये ज़रूरी नहीं कि यही संख्या, कोई भी संख्या आप लिख लो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक।